संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से प्रारंभ होने जा रहा है और इसको लेकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये सत्र लगभग 1 महीने तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। सांसद जोशी ने कहा कि इस सत्र के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा की जाएगी, जो देश हित और जनहित दोनों के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संसद को शांतिपूर्वक और निर्बाध रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की है। देखिए, कल से लोकसभा का संसद का सत्र चल रहा है। मैं सोचता हूँ लगभग 1 महीने की संसद सत्र का रहेगा, तो उसमें कई बिल्स भी आएंगे, कई विषयों पर चर्चा होगी। मैं सोचता हूँ अच्छा होगा सभी राजनीतिक दल इसमें मिलकर इस सदन को बिना बाधित किए हुए निर्बाध रूप से चले, तो निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र की मांगों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को और अपने विचारों को रखने में वहीं जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल ला रही रंग। विकेंद्रित और ऊर्जा में राजस्थान बन रहा देश का प्रमुख हब। पीएम कुसुम योजना में देश का अग्रणी राज्य बना राजस्थान। 1 वर्ष में विकसित हुए 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भजनलाल सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, राजस्थान पूरे देश में अब सौर ऊर्जा का हब बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 वर्ष में विकसित हुए लगभग 1190 मेगावाट क्षमता के 592 प्लांट, और ये बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा रोल है। और वहीं पाली के सुमेरपुर में श्रावण के महीने में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। प्रखंड संयोजक प्रकाश वैष्णव ने बताया कि यात्रा की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजन के साथ की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार और जलपान व्यवस्था की गई। यात्रा गंगावेरी सांडेराव से लेकर नगर के जीवाजी कॉलोनी स्थित कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर महाअभिषेक किया गया। तो पाली के सुमेरपुर में सावन के महीने में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त यात्रा निकाली बड़ी संख्या में, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर तिवारी का निधन हो गया है। टॉप रोड स्थित जमुना गार्डन में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। प्रदेश के विधि जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं पूर्व जस्टिस बीएल शर्मा, सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर, भंवर बागड़ी, एसके गुप्ता, अजीत कुमार शर्मा, सौरभ सारस्वत और अंशुमान सक्सेना, अशोक यादव, हितेश बागड़ी और हरिकिशन शर्मा समेत तमाम लोग श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। और रोशन शर्मा समेत कई अधिवक्ताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। परिजनों के साथ अधिवक्ता और आमजन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं कोटपुतली के बानसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम कराड़ा में स्कूल खेल ग्राउंड में 51 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरा भरा भविष्य भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हरियालो राजस्थान आह्वान करके पूरे राजस्थान भर में इस राजस्थान को हरा भरा करने के लिए, यहाँ की प्रकृति के संरक्षण के लिए और वनस्पति के फैलाव के लिए 7 करोड़ पेड़ पिछले साल लगाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो पेड़ लगते थे उनकी केयर नहीं होती थी। बाकी अब की बार और पिछली बार इस सरकार में जो पेड़ लगे हैं उनकी केयर अच्छी की है। और उनकी केयर के साथ साथ अब की बार राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 10 करोड़ पेड़ों का लक्ष्य दिया है। ये इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सामाजिक संगठन और आम लोगों का ये आह्वान करके लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, धरती की हरियाली बढ़ाने के लिए, हमारे बरसात ज़्यादा हो, वायुमंडल शुद्ध हो, इन सब के लिए
और अब खबर अलवर से है। जो अब इंसाफ के रखवाले खुद ही अन्याय का शिकार हो जाएं तो क्या ही कहा जा सकता है। दरअसल शिवाजी पार्क थाने में तैनात एएसआई और उनकी पत्नी इलाज कराने के लिए सानिया अस्पताल पहुंचे थे, तभी उनके साथ मारपीट और बदसलूकी और लूटपाट की घटना हुई। घटना के बाद जब वो रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने न सिर्फ रिपोर्ट लेने से इनकार किया बल्कि एएसआई को ही थाने में बिठा लिया। पुलिस ने करीब इस मामले को 2 महीने तक दबाए रखा। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में इसकी शिकायत की, तब जाकर मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। वहीं अब जाकर मामले की जांच एएसआई अजय कुमार शर्मा को सौंपी गई है। उन्होंने जांचें लिखी, सोनोग्राफी भी, जब खून की ब्लड जांच कराई। जांच के बाद में उन्होंने बताया कि जांच लेने गए तो उन्होंने 3 नंबर विंडो पे मिलेगी। मैं और मेरी पत्नी लाइन में लगे हुए थे। समय करीब 2:26 हो रहे थे उस टाइम। जांचें प्राप्त कर ली। इधर से बाई तरफ से डॉक्टर तैयब और 25-30 आदमी, महिला भी थी। उसमें एक महिला का नाम रजनी पुकार रहे थे, रजनी, जिन्होंने मारपीट, मेरी तैयब ने मारपीट, हाथ पकड़ के खींचा, रंडी गुंडी कहा, बेइज्जती की। तो मैं उसका वीडियो बनाने लगा तो मुझे मेरा एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में अवैध खनन को लेकर सख्ती अपना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भरतपुर में सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बावजूद बयाना रूपवास में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। बंशी पहाड़पुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, दिन दहाड़े भारी वाहन ओवरलोड पत्थरों के साथ सड़कों पर सरपट नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जा रहे हैं जिसमें प्रशासन मौन व सुस्त है। मुख्यमंत्री के आदेशों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, न उन पर कोई अमल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने अवैध खनन पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा था कि अवैध खनन नहीं होगा, जबकि इसके विपरीत अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। ओवरलोड ट्रक पत्थर भर के अगावली से होते हुए धौलपुर के रॉयल सिटी छावनी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब कार चालक ने सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी असंतुलित होकर खंबे से जा टकराई। परिजनों की तहरीर के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के राम सेतु ब्रिज पर तेज रफ्तार वैन ने 3 दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। बाद में कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टक्कर से घायल महिला और उसके बच्चों को जेएलएन अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को सामान्य किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। एक्सीडेंट हो गया है, उसी तरह हम थाने से रवाना के पहुँचे, मैं जागते थे तो हमने देखा कि वैन है जो वहाँ खड़ी हुई थी, 3 गाड़ियों को टक्कर मारी। पहले वहाँ ऊपर चौराहा है, वहाँ टक्कर मारी जिसमें 2 बच्चे लेडीज़ थी तो उनके चोटें आई। फिर आगे एक मोटरसाइकिल थी, उसके टक्कर मारी और फिर एक मोटरसाइकिल टक्कर मारी। फिर दर्शक बता रहे हैं कि वो पुलिया के ऊपर से कूद गया। जिनके टक्कर मारी उनके हालत एक बच्चा है जिनका भी इलाज चल रहा है जेएलएन में, और जो कूदा जो भी यही है उसका भी इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ की सक्ती से खबर आ रही है, जहां पर घर के कुएं में मिला युवक का शव। 2 दिन से लापता था युवक। मृतक संतोष यादव के रूप में हुई पहचान। बिर्रा थाना क्षेत्र का रही गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक युवक जो 2 दिन से लापता बताया जा रहा था, अपने ही घर के कुएं में उसकी लाश बरामद हुई है। 2 दिन से ये युवक लापता था। मृतक संतोष यादव के रूप में इस युवक की पहचान बताई जा रही है। वहीं झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर। वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 500 बीघा भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। खानपुर वन रेंज के बाघेर नाका के अधीन इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
तो वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण लगातार हो रहा था, जिसके बाद अब पीला पंजा चलाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। खानपुर में यह अवैध अतिक्रमण वन विभाग की भूमि पर लगातार हो रहा था। कई लोगों ने यहां पर खेती कर रखी थी, जिसे अब खाली किया गया है। और अब खबर टोंक से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे बीसलपुर बांध की ताजा अपडेट। बीसलपुर बांध में पानी की बम्पर आवक जारी। बीते 4 घंटे बाद बांध में 4 सेंटीमीटर पानी की आवक शुरू हो गई है। बांध के जल स्तर की अगर हम बात करें तो ये पहुंच गया है 315 मीटर। बांध के कुल जल क्षमता बढ़कर हुई 35.190 टीएमसी। त्रिवेणी बह रही लगभग 3.4 मीटर। तो बम्पर बारिश और बम्पर पानी की आवक के बाद बीसलपुर बांध में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ये जयपुर और जयपुर के आसपास के शहरों के लिए काफी अच्छी खबर है। बीसलपुर बांध को लेकर ताजा अपडेट ये है कि लगातार पानी की आवक और बारिश की वजह से बीसलपुर बांध का पानी का लेवल बढ़ गया है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह कल। जस्टिस श्रीराम कल्पाती राजेंद्रन आज जाएंगे जयपुर। इंडिगो की फ्लाइट से देर रात 10:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे मुख्य न्यायाधीश। रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा समेत रजिस्ट्री की अधिकारी भी इस दौरान उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण है कल और उससे पहले जयपुर पहुंचेंगे आज। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण समारोह के लिए आज जयपुर पहुंच रहे हैं। जस्टिस श्रीराम कल्पाती राजेंद्रन आज आएंगे जयपुर। वहीं बयाना क्षेत्र स्थित बारेठा बांध से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बांध किनारे स्थित ऐतिहासिक छतरी से छलांग लगाकर पानी में नहाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद ही ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। आपको बता दें कि बारेठा बांध इन दिनों बारिश से लबालब भरा हुआ है और यहाँ सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में युवक की ये खतरनाक हरकत न सिर्फ उसकी जान के लिए जोखिम भरी है, बल्कि नियमों का भी उल्लंघन है। प्रशासन ने बांध क्षेत्र में छलांग लगाने पर सख्त पाबंदी लगाई है। वहीं वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग सतर्क हो गया है और युवक की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। तो भरतपुर के बयाना बांध में लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है और आप देखिए कुछ लोग किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक युवक ने खुद वीडियो बनाया किस तरीके से उसने बांध में छलांग लगाई। वहीं अलवर के खेड़ली से खबर है जहां जगह जगह टूटी हुई सड़कें, नालों और नालियों का अभाव। कठुम्बर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत खराब। नरक की जिंदगी जीने को मजबूर ग्रामीण, क्योंकि सड़कों की स्थिति यह है कि वाहन चलाना मुश्किल और लोग ऐसी टूटी फूटी सड़कों पर वाहन चला रहे हैं तो हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, प्रशासन मौन है। इतनी खस्ता हाल सड़क से गुजरना कितना मुश्किल होगा आप सोचिए। खेड़ली के कठुम्बर क्षेत्र का ये तस्वीर है। नरक की जिंदगी आसपास के इलाकों में लोग जीने को मजबूर हैं। एक तरफ टूटी सड़कें, वहीं सीवर का पानी भी जिसकी निकासी नहीं हो रही है। क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के हालातों से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये तस्वीर प्रदेश के कई गांव मोहल्लों की है जहां पर जगह जगह पर टूटी हुई सड़कें लोगों को हादसे का न्योता दे रही हैं। जिंदगी जी रहे हैं आप, नरक की जिंदगी जी रहे हैं और 15 साल से जी रहे हैं। ना तो यहाँ कोई सड़क बनी है, ना कोई नाली बनी है। इस तरह का ही पानी बरसात में भरा हुआ रहता है और सबको, बच्चे को, बड़ों बूढ़ों को, सबको परेशानी आती है। एक आध दो बच्चों के तो पैर भी टूट गए यहाँ पर, बूढ़ बुजुर्ग गिर जाते हैं पानी में और हमेशा इस तरह की हालत खराब रहती है यहाँ पर। इसलिए मेंबर हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, सब वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कई बार शिकायत भी की है, सरपंच से कई बार जाकर कहा है,
उसने भी देख गया मौके को, लेकिन कोई शिकायत। जिंदगी ऐसी जी रहे नरक में समझो, नेट में डूब रहे हैं, गंदगी फैल रही है। सरपंच आता है, मेंबर आता है, सेक्रेटरी आता है, देकर चले जाता है, वोटन के लिए पांव पकड़ते हैं, हाथ जोड़ता है और कोई लेना देना नहीं। पीछे वो जो वोट लिए जीतने के बाद कोई सूद नहीं कोई लेना देना नहीं है। नेट में वो जो जावे तो कहें जाओ जाओ। खराब जिंदगी जी रहे हैं, पानी गंदा पानी आते हैं और बच्चों को बहुत परेशानी आती है। और सरपंच सेक्रेटरी सुनाई नहीं देते हैं, घर पे जाते हैं जो उनको नहीं बनेगी सड़क। वोट के समय कैसे आए? और वोट के समय ऐसा है, वोट ने ले जाते हैं और पीछे कुछ नहीं है, हाथ जोड़ के ले जाते हैं। वहीं झुंझुनू के पिलानी से खबर है, जहां बिजली लाइन की चपेट में आए 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लिखवा गांव में निर्माण कार्य के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है। ढलाई के समय लिफ्ट की लाव छू गई 11,000 वोल्ट की लाइन और तेज धमाके के साथ मजदूर छत से गिरे। फैली अफरा तफरी। मजदूर अनिल और ठेकेदार आत्माराम की इस घटना में मौत हो गई है। तो ढलाई के समय लिफ्ट की लाव छू गई 11,000 वोल्ट की लाइन। ठेकेदार और मजदूर की इस घटना में मौत हो गई है। तेज धमाके के साथ मजदूर छत से गिरे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मजदूर का नाम अनिल और ठेकेदार आत्माराम की इस हादसे में मौत हो गई है। भेड़ निष्क्रमण कार्य में नहीं लगाएं शिक्षकों की ड्यूटी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये निर्देश दिए हैं। उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी लगाए जाने का ये मामला है और अब मंत्री के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से ड्यूटी निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जाएगी। भेड़ निष्क्रमण में लगाई शिक्षकों की ड्यूटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उदयपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश किया था जारी। आदेश जारी कर भेड़ों पर नजर रखने के लिए सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका शिक्षकों ने विरोध कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से आदेश निरस्त करवाने की मांग की थी, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कलेक्टर को उक्त आदेश निरस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, आपको बता दें कि उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार जो शिक्षकों की ड्यूटी है वो भेड़ों पर नजर रखने के लिए जो है लगाई गई थी। ऐसे में जो है पूरे मामला जब ये संज्ञान में आदेश जारी हो, उसके बाद तमाम जो शिक्षक संगठन है उन्होंने इसका जो है विरोध किया और विरोध के बाद इस पूरे मामले को जो है मंत्री दिलावर के संज्ञान में डाला। उसके बाद मंत्री दिलावर ने इस पूरे मामले पर जो है जो उदयपुर जिला कलेक्टर हैं उनको निर्देश दिए और इस तरह की जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उसमें शिक्षकों को ड्यूटी नहीं लगाने के और साथ ही ये जो आदेश जारी किया उसको निरस्त करने के आदेश दिए। और अब जो है जो उदयपुर जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा ये जो है आदेश निरस्त कर दिया गया है और साथ ही जो आगे से इस तरह की जो ड्यूटी नहीं लगाई जाए, इसको लेकर जो मंत्री दिलावर के जो है आदेश है उसका जो ध्यान रखा जाएगा। तो इसको लेकर जो है कह सकते हैं कि जो शिक्षकों का विरोध था उसके बाद मंत्री दिलावर संज्ञान में और उसके बाद जो आदेश जारी किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रतापगढ़ के नगर परिषद क्षेत्र में नालों पर आवागमन सुविधा बढ़ाने हेतु जारी विकास कार्यों का राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर उनके साथ रहीं। निरीक्षण के दौरान मंत्री मीणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्ता युक्त तरीके से पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि है, इसलिए कार्यों की गति और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।